ओम नमः शिवाय। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित। सत्पुरुषों ने सबके लिए पश्चाताप ही समस्त पापों का शोधक बताया गया है। जो मुक्ति से वंचित हैं उसे पशु समझना चाहिए। चरणान बिंदुओं का चिंतन करता है, भगवान के चरण बिंदुओं का चिंतन करता है, वो भवसागर से पार हो जाता है। और जो मानव तुमरू को बुलाकर प्रसन्नतापूर्वक इस प्रकार कहा, तुमरू तुम्हारी भगवान शिव में प्रीत है, तुम मेरे मन की बातों को जानकर मेरे अभीष्ट कार्यों को सिद्ध करने वाले हो, इसलिए मैं तुमसे एक बात कहता हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी सखी के साथ शीघ्र ही बिंदर पर्वत पर जाओ, वहाँ एक महाघोर भयंकर पिशाच रहता है, भाइयों, जो शराब पीने वाला होता है, अभक्ष्य पदार्थी होता है, मीट मछली खाने वाला होता है, उसे मरने के बाद पिशाच होता है, उसकी कभी मुक्ति नहीं होती, ना उसके परिवार की मुक्ति होती है। वह भयंकर पिशाच बन बन के 1000 वर्ष तक भटकता फिरता है। उसका वृतांत तुम आरंभ से ही सुनो। मैं तुमसे प्रसन्नतापूर्वक सब कुछ बताता हूँ। पूर्व जन्म से पिशाच बिंदुक नामक ब्राह्मण था और मेरी सखी को चंचला का पति था, वह परंतु वह दुष्ट वैश्यागामी हो गया। स्नान संध्या आदि नित्य कर्म छोड़कर अपवित्र रहने लगा और क्रोध के कारण उसकी बुद्धि पर मूर्छा छा गई। वह कर्तव्य का विवेक नहीं कर पाता था। अभक्ष्य भक्षण यानी मीट मछली, शराब, सज्जनों से द्वेष करता था। जो साधु पुरुष होते हैं, अच्छे कर्म करने वाले होते हैं, उनसे दुश्मनी करने वाला भी पिशाच बनता है। द्वेष और दूषित वस्तुओं का दान लेना उसका स्वाभाविक कर्म बन गया। वह अस्त्र शस्त्र लेकर हिंसा करता था, यानी हथियार रखने वाला भी राक्षसी बताया गया है। बाएं हाथ से खाता, टेढ़े हाथ से खाने वाला, दीनों को सताता, क्रूरतापूर्वक पराये घरों में आग लगा देता था, चांडाल से प्रेम करता था, प्रतिदिन वैश्यास्त्र के संपर्क में रहता था, बड़ा दुष्ट था। वह पापी अपनी पत्नी का परित्याग करके और दुष्टों के संग में आनंद के साथ आनंद मनाता था। मृत्यु पर्यंत दुराचार में फंसा रहा। अंत काल आने पर उसकी मृत्यु हो गई। पापियों के भोग स्थान घोर यमपुर में गया और वहाँ बहुत से नरकों का उपयोग करके दुष्टात्मा जीव उस समय बिंद पर्वत पर पिशाच बना हुआ है। वहीं वह दुष्ट पिशाच बने पापों का फल भोग रहा था। तुम उसकी यत्न पूर्वक से पुराण की दिव्य कथा प्रवचन करो तो परम पुण्यमयी समस्त पापों का नाश करने वाली इस पुराण की कथा श्रवण सबसे उत्कृष्ट पाप पुण्य कर्म है। उसका हृदय शीघ्र ही पवित्र पापों से शुद्ध हो जाएगा, प्रेत योनि का परित्याग कर देगा। उस दुर्गति मुक्त होने पर बिंदक नामक पिशाच मेरी आज्ञा से विमान पर बिठाकर भगवान शिव के समीप ले आओ। सूत जी कहते हैं, सोनम महेश्वरी उमा के इस प्रकार आदेश देने पर गंधर्व राज तुमरू ने मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने भाग की सराहना की। तत्पश्चात पिशाच की सती साध्वी पत्नी चंचला के साथ विमान पर बैठकर नारद के प्रिय मित्र तुमरू वेगपूर्वक विंध्याचल पर्वत पर गए। वहाँ पिशाच रहता था। वहाँ उन्होंने उस पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल, थोड़ी बहुत बड़ी थी, कभी हंसता था, कभी रोता था, कभी चलता था। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी। भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करते हुए महाबली तुमरू ने अत्यंत भयंकर पिशाच पांसों से बांध लिया और तदनंतर तुमरू ने शिव पुराण की कथा वाचने का निश्चय करके महोत्सव स्थान और मंडप आदि की रचना की। इतने में संपूर्ण लोगों के वेग से प्रचार
हो गया। देवी पार्वती आज्ञा से पिशाच का उद्धार करने के उद्देश्य से पुराण की उत्तम कथा सुनने के लिए तुंबरू विंध्य पर्वत पर गए हैं। इस कथा को सुनने से लोग से बहुत देव ऋषि से ही वहाँ पहुँचे। आदर पूर्वक से पुराण सुनने के लिए आए लोगों को पर्वत पर बड़ा अद्भुत कल्याणकारी समाज जुट गया। तब तुंबरू ने पिशाच को पांसों से बांधकर आसन पर बिठाया, हाथों में वीणा लेकर गौरी पति के कथा गान आरंभ किया। विंध्येश्वर संहिता लेकर 7वीं वायु संहिता महात्व शिव पुराण की कथा उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया। अब आगे की तरफ आपको कल को कथा सुनाई जाएगी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।